हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी डीएलएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान यानी कि साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आप समझ पाएँ कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी कछुआ या फिर ऑप्शन डी गाय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कछुआ। दोस्तों, आपको याद रखना है, ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं उभयचर जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल या फिर ऑप्शन डी पेशीय बल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुत्व बल। दोस्तों, आपको याद रखना है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है या जो बल पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है उसे गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है गुरुत्व बल का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन ए बाष्पन, ऑप्शन बी छानना, ऑप्शन सी निथारना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाष्पन। दोस्तों, आपको याद रखना है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। बाष्पन विधि का उपयोग द्रव में घुले हुए ठोस को पृथक करने में किया जाता है। जब नमक के विलयन को गर्म किया जाएगा तो उसमें उपस्थित जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक शेष रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बाष्पन। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। ऑप्शन ए नौशादर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कपूर या फिर ऑप्शन डी नमक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नमक। दोस्तों, आपको याद रखना है, बेठोस पदार्थ जो बिना तरल अवस्था में आए हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं तथा ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नौशादर, आयोडीन, कपूर ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, जबकि नमक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, पत्ती द्वारा जनन होता है। ऑप्शन ए अजूबा में, ऑप्शन बी बबूल में, ऑप्शन सी केला में या फिर ऑप्शन डी आम में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अजूबा में। दोस्तों, आपको याद रखना है, अजूबा में पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। अजूबा की पत्तियां अपने ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं तथा जड़ें उत्पन्न कर अनुकूल परिस्थितियों में जनन करती हैं तथा किनारे पर उपस्थित अपस्थानिक जड़ें नए पौधों को जन्म देती हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी बाष्पन, ऑप्शन सी निस्पंदन या फिर ऑप्शन डी अपकेंद्रण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी अपकेंद्रण। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति है। ऑप्शन ए दोलन गति, ऑप्शन बी सरल रेखीय गति, ऑप्शन सी घूर्णन गति या फिर ऑप्शन डी वृत्तीय गति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, घूर्णन गति। ठीक है, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति होती है घूर्णन गति, आपको याद रखना है। और दोस्तों, आपको याद रखना है, घूर्णन गति में कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति का उदाहरण है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सजीव है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, इतने सरल प्रश्न भी यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है मोटर, ऑप्शन बी है रेलगाड़ी, ऑप्शन सी है केचुआ या फिर ऑप्शन डी साइकिल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सजीव है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, केचुआ। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों देख सकते हैं पूछा गया है, बल का मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी किलोग्राम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, बल का मात्रक होगा न्यूटन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, यानी कि F बराबर m इंटू ए। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है, कोशिका वृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए पादप कोशिका में, ऑप्शन बी जंतु कोशिका में, ऑप्शन सी पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पादप कोशिका में। दोस्तों आपको याद रखना है, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। ये सेलुलोज व पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है घर्षण बल किसे कहते हैं, लिखिए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, जब किसी वस्तु की सतह पर किसी अन्य वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो दोनों सतहों के बीच एक बल उत्पन्न होता है। ये जो बल उत्पन्न होता है इसे ही घर्षण कहते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियां निम्न हैं। देख सकते हैं नंबर 1 खंडन, नंबर 2 मुकुलन, नंबर 3 बीजाणु निर्माण और दोस्तों देख सकते हैं नंबर 4 कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो ये सभी विधियां अलैंगिक प्रजनन विधियां हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। आंसर हो जाएगा, पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। पत्तियां बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी शामिल होती हैं। और हो जाएगा, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। तो पत्तियों के मुख्य कार्य हो जाएंगे। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो आंसर हो जाएगा, घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति में कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति हो जाएगी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं शाकाहारी वे जीव जो केवल वनस्पति एवं पौधे खाते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे गाय, तोता, खरगोश आदि। और दोस्तों बात करें मांसाहारी की, तो वे जीव जो केवल मांस खाते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे बाघ, चीता, शेर आदि, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैस अवस्था। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है उदाहरण, पानी बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में होता है, पानी के रूप में द्रव अवस्था में और पानी भाप के रूप में गैस अवस्था में होता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं फिजिक्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वृत्तीय पथ की त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वृत्तीय पथ समझ लेते हैं, कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि आधे चक्कर में, ठीक है। तो दोस्तों वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आधे चक्कर की बात की गई है तो πr हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे पाई का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.14 गुणा 4, ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 12.56 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको हो जाएगा तय की गई दूरी। और दोस्तों बात करें विस्थापन की, तो दोस्तों विस्थापन क्या होता है, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी है। तो दोस्तों कोई कण यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाता है तो उसके जो बीच की दूरी होगी सबसे कम वो ये वाली हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो दूरी होगी ये 2r के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक एक त्रिज्या r हो जाएगी और दोस्तों यहाँ तक त्रिज्या r यानी कि 2r हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों कण द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन हो जाएगा 2r के बराबर और r का मान आपको 4 सेंटीमीटर बताया हुआ है, तो 2 गुणा 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं 8वां प्रश्न पूछा गया है जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जरायुज ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी प्राणियों, पशु, मनुष्य व अन्य स्तनी को शामिल किया गया है। बात करें दोस्तों अंडायुज की, वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडायुज जंतु कहलाते हैं। इस उपसमूह के अंतर्गत अंडे देने वाले जंतुओं, उभयचर, मत्स्य, सरीसृप आदि शामिल हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की, देख सकते हैं पूछा गया है मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं मशरूम। बात करें दोस्तों अगले और लास्ट प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 10 की, देख सकते हैं पूछा गया है यौगिक किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा यौगिक वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं जल यानी कि H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में मिलकर जल यौगिक बनता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यौगिक किसे कहते हैं। दोस्तों यूपी डीएलएड से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।